अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां सत्कुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाए ब्रज गोपों को बचाए लीन हो, अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के। राखो गज घंटा तले बालक विहंगम को, राखो व्रत में धर्मो पांडो की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र, भारत में राखो प्रणव भीष्म ब्रह्मचारी को। दीन विधिता बहारी संत सुखकारी है जो, मोह को भरोसो वाहि सारे बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम, आकर डोर संहारिए मन की छुपी लगाओ। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन बानी,
करहु कृपा सेवक सुध जाई अतुलित बल धाम मुस्वर शैलावदेहम धनुजवन कृशालुम ज्ञाननामग्रगण सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाग्धातम नमामि वाग्धातम नमामि वाग्धातम नमामि। जय गुरु भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, गुरु बजरंगबली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम चरण सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। चरण सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा।
सहारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा श्याम हो चाहे रघुराई हो भजो राधे गोविंदा श्याम चाहे रामो चरण सुख भई हो भजो राधे गोविंदा यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण को चीर हरण के समय गोपियों को दिए हुए वचन की याद है और इसी वचन को सार्थक करने के लिए पूर्णमासी को भगवान ने बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपास्थिता। शरद पूर्णिमा आज चंद्रमा 16 कलाओं से आच्छादित आह्लादित कर रहा था ब्रजभूमि को। चंद्रमा की शीतल किरणें यमुना जी से टकराकर जब परावर्तित होती थी, शिव सेवा कुंज का दृश्य बड़ा मनोहारी था। ऐसी मनोहारी स्वर्णिम बेला में भगवान ने बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि, आज हमारे ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो ता रात्रि, बहुत सी रातें हैं। कौन सी रातें? बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है जन्मोत्सव में राम जी के मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। जब मध्य दिवस में प्यारे प्रभु राम जी का प्रकट हुआ और भगवान भास्कर में रथ के आकाश में स्थिर हो गए, उस समय जो रातें निकल गई, आज वो रातें भगवान के बंसी बजाते ही सेवा करने आई। दूसरे विद्वान ने कहा भगवान अपिता, आज जिस श्याम सुंदर ने बंसी बजाई अपिता, उसका कोई पिता नहीं है, जो जगत का पिता है उसने बंसी बजाई। तीसरे विद्वान ने कहा भगवान अभिमानी होता भी, तो भगवान भी शरद पूर्णिमा में बंसी बजा रहे हैं, इसके मतलब वहां पहले से कोई है जिसकी प्रेरणा से आज भगवान कृष्ण ने वेणु वादन किया। और वहां है रास रासेश्वरी महारानी राधा जी, जिनकी प्रेरणा से आज हमारे ठाकुर जी ने बंसी बजाई, जिसके लिए कल चलते चलते एक गीत हुआ था, मेरे श्याम ये बता दे वो तान कौन सी है जैसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। और आज वही श्याम सुंदर ने सम्मोहनी बंसी बजाई, तो उस मुरली ने गीत गाया और जिसने सुना वो गीत का दीवाना हो गया। मुरलीधर करी से सम्मोहन शोरहरी रमे शोष्पी विभूषण सुरेशा स्वात्यागी बेबोध
परिब्रह्मा विकेलम अशेषो शेषो वै त्यजति भुव भारम ममुरवम हे विष्णु स्वामी मधुर वाक्यम ददतु माम। भगवान कृष्ण की वंशी ने गीत गाया कि अगर मेरे मुरली की आवाज शंकर जी के कान में पड़े तो उनका ध्यान टूट जाए। कमलापति माने भगवान विष्णु अपना धाम छोड़ दे। इसी संस्कृत शिखरणी श्लोक का हिंदी रूपांतर भगवान के मुरली गा रही। शंकर ध्यान हरो अबही अब कमलापति को पुनो धाम छुड़ाओ भागे इंद्र सची तज के अब ब्रह्मा को पढ़ो भेद भुलाओ भेदे शेष ब्रह्मांड को भार न औरन की गिनती ही लाओ कृष्ण मनाए कहे मुरली मनमोहन माधो वाक्य जो पाऊं। बोले नारद शंकर जी का ध्यान न भूल जाए। रमापति वैकुंठ त्याग दे भागे इंद्र सची तजके वाले इंद्र इंद्राणी को छोड़कर भागे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ना बंद कर दे। शेष जी अपने फणों पर 50,000 करोड़ योजन का जो भूमंडल भार धारण किए हैं ये भार धारण करना भूल गए। तो राजेंद्र जरा सोचिए, जिस शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और वो भगवान की वेल पर नर से नारी बनने के लिए तैयार हुआ तो गोपियों की स्थिति क्या हुई होगी? क्योंकि गोपियों की तो हर श्वास कृष्णमय है। श्याम को पति मानती, श्याम को गति मानती, श्याम को ही मति मानती। जो रोम रोम में जिसके श्याम बसा हुआ है उन गोपियों के कान में जब आवाज पड़ी तो जिस स्थिति में थी भागी। देखो भक्त भगवान की स्तुति करता है, ये साधारण भक्ति है। लेकिन जब भगवान की भक्ति की आकांक्षा करने लगे, माने जब भगवान भक्ति की प्रतीक्षा करने लगे तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आज तक गोपियां भगवान की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन आज बंसी बजाकर भगवान भक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। गोपियों को पता नहीं है, गोपियां तो अपने गिरकार में लगी है, लेकिन भगवान ने मुरली बजाई और आज गोपियों की प्रतीक्षा करने लगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और जैसे गोपियों के कान में आवाज पड़ी तो जो भी जिस रूप में थी वो भागी, जिस भी स्थिति में थी। तो निशम गीतम तदनंग वर्धनम अब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो अनंग वर्धनम, अनंग बने तो काम को। उस मुरली की तान सुनकर गोपियों के अंदर इतनी काम की वृद्धि हुई कि ब्रज स्त्रिया, ब्रज की सारी गोपियां ब्रजभूमि को त्याग करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। जो भी जिस स्थिति में थी, कोई उठ दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, और कोई भई बौड़ी भरी कदम की डाल की। इतना ही नहीं, कोई खुले बार, कोई भूषण विशाल, और कोई तज के श्रृंगार चली भूल शुद्ध माल की। गोपियों ने तीनों चीजें छोड़ दी। इन्हें न तो शरीर की चिंता है, न समाज की चिंता है, और न संसार की चिंता है। मैंने तीनों चीजें गोपियों ने छोड़ी। जैसे चर्चा हुई तुम्हारी, परमात्मा अगर से जीवात्मा मिलना चाहता है
तो ये तीन चीजें छोड़नी ही पड़ेगी, तभी उसका मिलन होगा। और गोपियों ने तीनों चीजें छोड़ दी, क्योंकि लिखा है विद्वानों ने क्या किया गोपियों ने, बाजिन ने विषारी धीर, बाजिन ने है भारी चीर। कोई कोई गोपी अपने कपड़े फाड़ती हुई जा रही है, मेरी समझ में वही गोपी कपड़े फाड़ सकती है सड़क पर जिसे समाज, संसार और शरीर का ज्ञान न रहा हो। और इतना नहीं, बाजी बर छोड़ भाजी, कोई कोई गोपी अपने पति को छोड़ के भागी। अगर वही महिला अपने पति को छोड़ के भाग सकती है जिसे समाज का ज्ञान न हो, क्या पति को छोड़ के भागेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? गोपियों का कहने वालों काम है कहना, कहने दीजिए। तो पति को छोड़ के भागी, साज श्रृंगार छोड़ करके भागी, अधूरा श्रृंगार, विलक्षण स्थिति। और विलक्षण स्थिति में भगवान ने जैसे गोपियों को आके देखा, कदम के वृक्ष नीचे आए, तो भगवान ने कहा आइए गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणिवा अभ्यस्य नामं मयं कश्चिद भूता गमनम कारणम। भगवान ने लक्षण भेष में गोपियों को देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आइए गोपियों प्राण प्रीत तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणिवा, आइए प्राण प्रीत गोपियों तुम्हारा स्वागत है। लेकिन एक बात बताइए, व्रजस्यनामयं कश्चित् भ्रूतागमनं कारणम, क्या कारण है? कोई संकट है, कोई आपत्ति है? ये विलक्षण श्रृंगार, विलक्षण साज, इस तरह कोई महिला कभी भाग सकती है जब अचानक आपत्ति आ जाए, अचानक संकट आ जाए। और अगर संकट आ गया तो बताइए हम तुम्हारी सुरक्षा करें, और अगर संकट नहीं आया है तो गोपियों तुम वापस लौट जाओ। क्योंकि स्त्री को रात्रि के समय एकांत में परपुरुष के साथ निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितनी भी पवित्रता के से क्यों न रहे, लेकिन संसार के लोग उस पर दोष लगा ही देंगे, इसलिए तुम लौट जाओ। मैंने भगवान ने काम का दमन कर दिया। गोपियों को विश्वास नहीं था कि जिसने मुरली बजाकर बुलाया अब इतना निष्ठुर होकर कह देगा लौट जाओ। एक शब्द नहीं बोली, अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान बोले हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने पतियों से झगड़ कर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कर आएंगे, या गोपियों कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम न करते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा पति वृद्ध हो, रोगी हो, इतनी बेचैन व्यथित क्यों? और गोपियों अगर ऐसी स्थिति भी है तो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो विवाम, और पति स्त्री धनहा कव्यो लोक शुभ पापति। गोपियों तुमसे यही आग्रह करेंगे, पति कैसा भी हो तुम उसकी सेवा करो, लौट जाओ। देखो पति सेवा से क्या मिलता है, भगवान ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत सुनाया। एक पतिव्रता स्त्री थी और उसने अपना नियम बनाया था, पहले पति को स्नान कराती थी, पति की पूजा करती थी, पति को भोजन कराती थी, तब भोजन करती थी। इसके एक 6 महीने का बच्चा था। इसी तरह भीषण सर्दी पड़ रही थी। शाम को स्त्री ने अपने पति को भोजन कराया, शयन कक्ष में लिटा दिया और अपने पति के चरण दबाने लगी। 6 महीने के बच्चे को इसने दूसरे बिस्तर पर लिटा दिया। बच्चे को कहीं सर्दी न लग जाए इसलिए वहीं पास में आग रख दी। पति सोने लगा। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने करवट ली
उस महिला को लगा कि अगर ये बच्चा एक बार करवट और ले लेगा तो आग में गिर जाएगा, अगर आग में गिरेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि अगर हमने बच्चे को बचाने के लिए पति सेवा छोड़ दी तो पति सोने जा रहा है, इसके नींद में व्यवधान आ जाएगा तो उन्हें दोष लग जाएगा। इसलिए उस महिला ने अपने पति के चरणों को नहीं छोड़ा। देखते देखते वो उस महिला के बच्चा आग में गिर गया। तो जैसे बच्चा आग में गिरा तो उस देवी ने फिर भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी और पति के चरण पकड़े पकड़े ही उस आग की तरफ देखा। जानते हो पति सेवा में कितनी ताकत है कि उस पति के देखते देखते वो अंगारे, वो आग उस बच्चे के लिए बर्फ की तरह शीतल होगी। बच्चा बच गया, ले जाओ अपने पति की सेवा करो, गोपियों का जाओ नहीं। लेकिन उसी जिस महिला की आपने कथा सुनाई, उसी महिला के सामने एक समस्या है। भगवान ने कहा बोलो। गोपियों ने कहा इसी स्त्री का पति एक दिन विदेश जा रहा, यह सोचा जब तक हम लौट करके नहीं आएंगे तब तक मेरी पत्नी सेवा कैसे करेगी। तो उस पुरुष ने, उस पति ने अपनी स्त्री के सामने, पत्नी के सामने कमरे में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और कहा देवी जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इसी को अपना असली पति मानना, सारे नियम का पालन करना, वही लाभ मिलेगा। पति इतना समझाने के बाद जब चला गया तो उस स्त्री ने उसी मिट्टी के पति को स्नान, पूजन और भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन वो महिला दोपहर में बैठी अपनी उसी मिट्टी के पति की आरती उतार रही थी। अंदर से दरवाजा बंद था, तब तक दरवाजे पर असली पति आ गया और उसने कुंडी खटखटाई। महिला ने पूछा कौन? आवाज दी, देवी दरवाजा खोलिए, मैं वापस आ गया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? गोपियों का बस इसी जगह समस्या है। अब आप बताइए कि उस महिला का धर्म क्या है? आज तक उसने जिस मिट्टी की मूर्ति को अपना असली पति मानकर उसकी सेवा की है, वर्तमान में बैठी आरती उतार रही, उसकी पूजा करे, आरती उतारे या उठ करके दरवाजा खोल दे, क्या करना चाहिए? भगवान बोले अरे देवी, जब दरवाजे पर असली पति आ गया है तो फिर उसे मिट्टी के पति की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रही। वो वहीं खड़ी हो जाए, दरवाजा खोल दे, अपने असली पति को ले जाए, स्नान कराए, आरती उतारे, भोग लगाए, उसका नियम पूरा हो जाएगा। अब लौट जाओ। और जैसे कहा अब लौट जाओ, अब लौट जाइए। गोपियों ने कहा तो आपने लौटने के रास्ते ही बंद कर दिए, आपने लौटने के रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि आपने कहा कि असली पति मिल जाए तब मिट्टी के पति की पूजा की आवश्यकता नहीं। मैं कह सकती हूँ आज तक मैंने जिनकी आरती उतारी, जिनकी पूजा की है, ये सब मिट्टी के पति हैं। असली पति आप हैं, और जब असली पति मिल गया तो फिर मिट्टी के पति की पूजा की आवश्यकता कहाँ रही? ठाकुर जी ऐसे बर को का बरे, जो बर कहीं मर जाए, अब मैं तो बरू गोपाल को, मेरे सुहाग अमर हुई जाए। ऐसे बात को क्या करें? श्याम सुंदर जानते, मैंने इस संबंध आपसे क्यों बनाया है? सर्वव्यापक के नाते से हमने तुमको अपनाया है, अब पतियों में तुमको पाया है, तुम में पतियों को पाया है।
जिसका मैंने बनाया, मैं जानती हूँ आप सर्वव्यापक हैं। पतियों की पूजा की जाए तो आपकी पूजा है, और आपकी पूजा की जाए तब तो आपकी पूजा है ही। और यत्र सर्वत्र जब पूजा का मतलब केवल तेरी ही है, तो फिर तुम मिल जाओ तो फिर दुनिया की पूजा की जरूरत क्या है? फिर मैं लौट करके कहीं क्यों जाऊं? महाराज ऐसे नहीं हम चाहनहार। क्या गजब का समर्पण है गोपियों का। गोपियों ने कहा ऐसे नहीं हम चाहनहार, आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, फेंक दे आंख निकाली अगर, किसी और की ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुम दे बढ़ के क्षम, लाख मिले तुम दे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। और इतना नहीं, जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो यह प्रीत कुना तो निभाए। जो लो यह जीव रहे तन में, लाख मिले तुमते बढ़ के, लेकिन एक संकल्प है, तुम ही को चाहे और तुम ही को सराहे। कानन दूसरों नाम सुने नहीं, यह संकल्प है ठाकुर जी। कान कभी आपके अलावा दूसरे के गुण नहीं सुनेंगे। अगर ये जीव आपके नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम ले, तो जबरन इस मुख में हम जहर भूल दें, और फिर भी आप करे लौट जाओ। मुझे रास आ गया ठाकुर, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना।
ठाकुर जी, फिर भी आप कह रहे मैं चली जाऊं, जब मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। अनेक समस्या है। भगवान बोले क्या? बोले अब सर जो झुक गया है आता नहीं उठाना। अब सर उठाने की विधा नहीं मुझे मालूम। अब अगर आप चाहें तो मेरा सर उठा दे, क्योंकि तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। अरे मानस भी कह रही है, असे अभिमान जाई जन भोरे, असे अभिमान जाई जन भोरी। मैं सेवक रघुपति पति मोरी। अस अभिमान जाई जन भोरे, और मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरी। ये समर्पण जब भगवान ने गोपियों को देखा तो हमारे कन्हैया जी ने क्या किया? योगेश्वरेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयौ द्वयौ। भगवान कृष्ण ने सेवा कुंज में फिर दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, मध्य में राधिका कृष्ण रासोत्सवा संप्रवत्तो, रास प्रारंभ किया। और जैसे गोपियों के हाथों में हाथ डालकर भगवान ने रास प्रारंभ किया तो धीरे धीरे काम फिर जन्म लेने लगा, और एक काम युवावस्था में प्रवेश कर गया। कब? जब नाचते नाचते गोपियां गिर गई तो भगवान ने पैर दबाने प्रारंभ किए। जब गोपियां नृत्य करते करते बेसुध हो गई तो भगवान ने यमुना जी के जल के छींटे मारकर ने होश मिलाई। कांदों ने कहा गोपियों के चरण दबा रहे, इसके मतलब मेरे वशीभूत है। और जैसे उनके मन में आया कि अब मेरे वशीभूत हो तो अंतर्हिते भगवती, भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अंतर्हित का एक कारण और है, और अर्थ लोगों ने लगाया। अंतर्हित का मतलब है जो अंदर से हित चाहता है, उसे भी हम कह सकते हैं अंतर्हित। और हमारा आपका अंदर से हित संसार नहीं चाहता है, हमारा आपका अंदर से हित चाहता है केवल परमात्मा। इसलिए कहा गया अंतर्हिते। अगर ये मान लिया जाए कि भगवान छुप गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो मानस क्या कह रही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो बराबर बराबर हर जगह विद्यमान है, न कहीं कम है न ज्यादा है। जितना सुख में है उतना दुख में है, जितना जन्म में है उतने मृत्यु में है, जितना मंदिर में है उतने वो मरघट पर है। अगर बराबर बराबर हर जगह है तो वो गया कहाँ है? और अगर गया नहीं तो सुखदेव जी क्यों कह रहे कि अंतर्हिते? अगर ज्यादा मत दूर जाइए। ये बताइए इस समय सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या सूर्य अपनी जगह है? नहीं, सूर्य अपनी जगह ही है, लेकिन इस टेम्परेचर की वजह से, इस धुंध की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से, इस कोहरे की वजह से हमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सूर्य है तो अपनी ही जगह। उसी तरह योगेश्वर कृष्ण अपनी ही जगह है, कहीं गया नहीं है। लेकिन राधादी की गोपियों के नेत्रों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, अभिमान का पर्दा पड़ गया है, माया मोह का पर्दा पड़ गया। जैसे अभिमान का पर्दा पड़ा, सुखदेव जी ने कहा अंतर्हिते, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां कृष्ण के वियोग में व्यथित है और भगवान राधा जी को लेकर चले। थोड़ी दूर गए, एक पत्थर की शिला पर बैठाला, और जैसे राम जी ने सिया जी का श्रृंगार किया, वैसे आज कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया। और जैसे राधा जी को पुष्पों से सजाने लगे, उसी समय बहुत सुंदर पुरुष प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुआ
भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? कहा मेरा नाम कामदेव है। भगवान बोले मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम क्यों आ गए? कामदेव ने कहा रात्रि के समय एकांत में जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो मैं प्रकट हो ही जाता हूँ, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आ ही जाता हूँ। भगवान बोले आ गए हो तो फिर हो जाए दो दो हाँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने अप्रत्यक्ष तुम्हें हराया है, अप्रत्यक्ष हमने तो मेरा मर्दन किया है, इसलिए चीरारण में अभी गोलियों को वापस जाने के लिए कहकर, लेकिन अब तुम प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो फिर प्रत्यक्ष युद्ध हो जाएगा। और जैसे भगवान ने कहा तो ये मदन राधा के उर में प्रवेश कर गया, और जैसे राधा के हृदय में प्रवेश हुआ राधा जी को अभिमान आ गया। राधा जी ने कहा ब्रज की सारी गोपियों को इन्होंने छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा, इसके मतलब मेरी मुट्ठी में है, मेरे बंधन में है। तो वास्तव में कृष्ण राधा जी के बंधन में है भी। हम लोग नहीं गाते राधा तू बड़े भागी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन करन सो तेरे आधीन। लेकिन यहाँ कामदेव से चूंकि युद्ध है, राधा कृष्ण शरीर दो जाने लक्ष्य दोनों का एक, ये व्यवहारिक तौर पर भगवान ने कहा राधा जी जल्दी जल्दी छोड़ो, हमें डर है कहीं गोपियां ना आ जाए। अब राधा जी अपमान में बोली श्याम सुंदर कहां तक दौड़ाओगे, चलते चलते थक गई हूं, अब चला नहीं जाता है। भगवान बोले तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कितना अभिमान था राधा जी को कि कृष्ण के कंधे पर बैठने के उच्च स्थान पर खड़ी हुई, और भगवान एक गड्ढे में खाली जगह में बैठे और बोले आओ राधा पैर रखो। और जैसे राधा जी ने पैर रखना चाहा तो अंतर्हिते, भगवान यहाँ से भी अंतर। अच्छा ये बताइए, ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे जहाँ पैर रखना चाहता है, पैर रखने से पहले वो जगह ही गायब हो जाए तो पैर रखने वाले की स्थिति क्या होगी? मुंह के बल गिरेगा। इससे संकेत मिलता है कि जो परमात्मा के प्रति अभिमान करता है वो औंधे गुण। प्यारे अभिमान को कभी मत करो, अभिमान सारी बीमारियों की जड़ है। बस मैं कभी मत करो, मैं कर लिया, दुनिया के शरीर में बीमारी आ गई। बकरे में मैं होता है तो क्या होता है? गर्दन पर तलवार चलती है, छुरी चलती है, क्या स्थिति होती? अंत में वो जब तो समय बदल गया न, पहले वो जब रुई शुद्ध की जाती तो उसमें जो धागा लगता वो बकरे की खाल का ही लगता, और जब रुई धुनी जाती थी तब वो कहता था, तब वो मैं नहीं कहता, तब वो कहता था तू, तब कहता था तू। इसलिए मैं मत करो, यही स्थिति होती है। मैं राधा जी को हुआ, मुंह के बल औंधे गिर गई, भगवान छुप गए। श्याम इधर गोपियां भगवान को ढूंढते आ रही, परिचय में मिले राधा जी के। गोपियां सोच रही हैं वो राधा कितनी बड़भागी है, इसका हाथ पकड़कर कन्हैया लिए जा रहे हैं, कितना सुंदर सानिध्य। और आगे चले तो पुष्प बिखरे थे गोपियों का, शायद मेरे कन्हैया ने राधा जी का श्रृंगार किया है, तू बड़भागी नहीं। लेकिन और आगे बढ़ी तो राधा जी भी अग्निच्छेद पड़ी, होश में लाई और राधा जी के साथ भगवान को ढूंढने लगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, भगवान कभी ढूंढे से मिलता ही नहीं, ढूंढे से राम मिलत नहीं, क्यों? तेरे अंदर है वो। कैसे भाई? जैसे कस्तूरी मृग की नाभ में है, और हिरण को नर को जब कस्तूरी की सुगंध मिलती है तो भागता है, जहां तक सुगंध मिलती भागता, थक जाता, खड़ा होता, फिर सुगंध मिलती फिर भागता। लेकिन क्या मृग को कस्तूरी मिलती है? और सुगंध मिलती रहती, भागता रहता है। उसी तरह हमारे आपको उसका आभास होता, उसके पीछे भागते हैं, भागिए नहीं, अपने अंदर झांक करके देखिए, उसे अपने अंदर ढूंढिए, नेत्र बंद करके अपने अंतरात्मा में झांक करके तो देखिए, और देखा मेरे बाद जगत में भगवान मिल जाए। और वही राधा भी गोपियां करें, अन्या आराधितो नूनम
भगवान हरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो या मंजत्र। भगवान कृष्ण के योग में राधा जी अनाराधितो, बस इसी श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम है और कई भागवत में नहीं, यही अप्रकट रूप में है अनाराधितो। अगर अलग कर दिया जाए तो राधिका शब्द का निर्माण हो जाता है, तो यही राधा नाम आया है। तो आगे आगे राधा जी, पीछे पीछे गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, आगे बढ़ी। एक अशोक का वृक्ष खड़ा, राधा जी ने आवाज लगाई, हे अशोक हर शोक मन मेरे पिय ही बताऊं, और राखे कहाँ छुपाए ब्रजनंदन हमें बताओ। ये अशोक की बात। अगर आज कृष्ण का पता बता दो तो तुम्हारा नाम सार्थक हो सकता है। अशोक का माने नहीं, अशोक उस वृक्ष का नाम है जिसकी शीतल छाया में जाने से दुख का हरण हो जाए, शोक का हरण हो जाए, इसीलिए तो आपका नाम अशोक है। लेकिन उत्तर नहीं मिला। राधा जी और आगे बढ़ी, के चंदन का वृक्ष खड़ा, राधा जी ने कहा, हे चंदन जग के बंधन, जग के चरण जुड़ाऊं, और देखे कहूं श्याम तो हमें आज बदलाऊं। चंदन, मैंने सुना है लोग तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो तुम उन्हें शीतलता प्रदान करते हो। आज मैं कृष्ण की विरहाग में जल रही हूं, मेरे लिए चंदन तो कृष्ण ही है, मुझे उसका पता बता दी। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुनापुरी पर पहुंची और ठाकुर जी को ढूंढने के लिए उन्होंने 19 श्लोक गाए, जिन्हें हम आप गोपी गीत के नाम से जानते हैं। 19 श्लोक सुखदेव जी कह रहे हैं, जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उस पर निश्चित हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है। 19 ही क्यों गाए? क्योंकि 9 पूर्णात्मा माने कृष्ण है और एक गोपी है। अगर गोपी 9 में मिलना चाहती है, माने पूर्णतम को प्राप्त करना चाहती है, तो 9 को आप 1 में जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 10। जैसे शून्य ब्रह्म है, 1 गोपी है, अगर 1 में शून्य को आप जोड़ देंगे तो 1 ही तो बनेगा। माने गोपियां भगवान को ढूंढकर एकाकार होना चाहती, एक बनना चाहती है, तो भगवान इसी चरणों में गाए। एक 2 श्लोक हम आप गाले। वैध का नला ब्रह्मनात्मजात विश्वतो भया दशभुते वयम रक्षिता मुहु। गोपियां भगवान कृष्ण के रूप में तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करने से मंगल हो जाता है। और इतना कहते कहते गोपियों ने क्या किया? रुदु सुसुरम राजन, भगवान कृष्ण के वियोग में बिलक बिलक करके रोने लगी। और कैसे एक विशेष वाक्य का प्रयोग किया सुखदेव जी ने, रुदु सुसुरम, खुल जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, और अगर शीशा देख लेना तो पता लग जाएगा कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा। ये रोना संसार के लिए रोना है, और परमात्मा के लिए रोने में होठ मुस्कुराते हैं और आंख रोती है। इन्हें सुसुरम, गोपियां स्वर से रो रही हैं। कुछ बात की बड़ी आरी, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले
और हम बैठे हैं कम उनका देखा कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की लगी है सावन के झूले कदम की वो छैया वो सावन के झूले ना कोयल की कुहुना चित्रधा रुदु सुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लाल शाम करके भगवान कृष्ण के वियोग में रोने लगी। तो बाबा ने क्या लिख दिया? हरि व्यापक सर वक्र समान एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, वो भगा लिए और रास का नृत्य करने लगे। ये समय महारास का नृत्य प्रारंभ हुआ। इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमारे भोलेनाथ भी नारी के रूप में पधारे। कभी से इनका एक नाम बंद होते हैं तो इनको कोई भगाता नहीं, अपने आप उस स्थान को छोड़ देते हैं। वृंदावन में इस सेवा कुंड के चारों तरफ जितने मकान बने हैं, ये रात के समय पीछे की खिड़की खोलकर उस सेवा कुंड को देखते ही नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, जो बाहरी लोग थे, क्यों नहीं देखते हो? अच्छा, ये पता है कि आप यहाँ कथा सुन रहे हैं कि घर में? हो सकता है कोई दूसरा कथा सुन रहा हो, आप घर में हो, या आप यहाँ कथा सुने घर में आपकी जगह कोई हो। यही तो ठाकुर जी की कृपा है। पता नहीं कब किस रूप में कहा कैसे मिल जाए, कैसे आ जाए। तो गोपियों के श्रेष्ठ को कोई नहीं समझ पाया। भगवान ने सबको बारम व्रत क्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम और तेजाम एसाम न दोषाए। कृष्ण को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर शब्द का निर्माण ऐसा छोड़िए शक्तिमान भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर तो क्षमता है राई पे पर्वत करे, पर्वत राई मारे। और हम आप किसी को यश देना चाहे तो अपयश लग जाए। आप किसी को लाभ देना चाहे, भैया इस रास्ते पर चलो लाभ हो जाएगा, वैसे भी छूट जल जाओगे। अग्नि पर उसका समय होगा। भगवान भास्कर सूर्य प्रकट होता है, इसकी किरणें, इनका प्रकाश, धूप, तेज, ये देखती है कि अपवित्र स्थान या न जाए। ये हर जगह पहुंचती है, लेकिन सूर्य इस पवित्रता और अपवित्रता भगवान ने कह दिया कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या करिए? अकामा सर्व कामुआ, चाहे मांगने वाला हो न मांगने वाला हो। गीता क्या भगवान क्या करे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। जैसे कथा से, भागवत से, मंदिर की पूजा से ऐसे भगवान मिलते नहीं। ये मत समझिए कि हमने कथा सुनी तो भगवान मिल जाएंगे, या हमने मंदिर में जाकर जल चढ़ा दिया भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। ये तो केवल आपको मिलने का रास्ता दिखा देंगे कि अगर भाला जात को तुकम तब कृष्णात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। इसके बाद भगवान कृष्ण बाबा नंदादि ग्वालों के साथ, मेरी यशोदादि के साथ अंबिका वन की यात्रा की। शुद्ध